क्लास 2 हिंदी 1 व्याकरण। ये है हमारी हिंदी फर्स्ट व्याकरण। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी 1 में पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने विचारों, भावों और ज़रूरतों को प्रकट करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में हम अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में हम अपनी भावों और ज़रूरतों को लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे कि हमारे इस बुक के पेज पे चित्र नंबर 1, 2 और 3 दर्शाया गया है। चित्र नंबर 1 में 2 बच्चों की वार्तालाप दिखाई है, जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम राहुल है। अब चित्र नंबर 2 में पहला बच्चा बताता है, मेरा नाम माही है और तुम कहाँ रहते हो? तब दूसरा बच्चा जवाब देता है, मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। चित्र नंबर 3 में पहला बच्चा बोलता है, आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं। तो दूसरा बच्चा बोलता है, चलो आज खूब मज़ा आएगा। इन चित्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इन्होंने एक दूसरे के भावों को जानने के लिए भाषा का उपयोग किया है। अब पैराग्राफ पढ़ते हैं बुक पेज का। आपने राहुल और माही की बातें पढ़ी हैं और ध्यान दिया कि वे एक दूसरे की बात सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं। राहुल और माही की बातचीत को पढ़कर आप जान गए होंगे कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। हमारे जीवन में बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोल नहीं पाते तो हमारे पास भाषा नहीं होती, और भाषा नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता। अब देखिए चित्र नंबर 1। इस चित्र में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वह अभी बहुत छोटा है, इसलिए बोल नहीं पा रहा है, अपनी बात को अपनी माँ तक समझा नहीं पा रहा है। देखिए चित्र नंबर 2। इसमें एक लड़की चिड़िया की बात समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूपा चिड़िया की चींची को भी समझ नहीं पा रही है। आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, इसलिए अपनी माँ को अपनी बात समझा भी नहीं पा रहा है। इसी तरह चिड़िया भी बोल नहीं पा रही है, इसलिए वह लड़की उसकी बात को समझ नहीं पा रही है। इससे अर्थ ये निकलता है कि एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, जानने के लिए भाषा का होना अत्यंत ज़रूरी है। हम भाषा की मदद से ही अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। हम 2 तरह से अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब बोलकर और लिखित मतलब लिखकर। जैसा कि आपको ऊपर दिए चित्र में दिखाई दे रहा है कि दादी छोटे बच्चों को कहानी सुना रही है। ये कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। चित्र नंबर 2 में 2 बच्चे कॉपी पे कहानी लिख रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। जब हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम लिखते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि संसार के सारे जीव जंतु आपस में बातें करते हैं? उनकी एक बोली होती है जिसे वही आपस में समझ सकते हैं, बस हम नहीं समझ पाते। जैसे बिल्ली की म्याऊ म्याऊ, कौवे की काव काव, मेंढक की टर टर, तोता बोलता है टाय टाय, कुत्ते की भाषा है भौ भौ, बकरी मै मै करती है, चूहा चू चू और चिड़िया ची ची। लिखने पढ़ने में जो आए, आपकी भाषा वो कहलाए। इस प्रकार आज हमने सीखा अपनी हिंदी फर्स्ट में पाठ 1 भाषा। भाषा क्या होती है,
भाषा के रूप कितने होते हैं? अपनी बातों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। एक मौखिक रूप से और दूसरा लिखित रूप से। जीव जंतुओं की भी अपनी बोली होती है, वो अपनी भाषा से एक दूसरे को समझाते हैं। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।